हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं अपने एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कितने चीज की आवश्यकता होती है, पहले उसको जानेंगे। 4 things are necessary for the production of goods and services। यानी कि किसी भी चीज के उत्पादन करने के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ती है। 4 चीज कौन कौन है? पहला जो है आपके पास वह है भूमि, यानी कि लैंड। अगर किसी भी चीज का आपको फैक्ट्री खोलना है, कारखाना खोलना है, तो कहाँ स्पेस में बनाइएगा? जाके अंतरिक्ष में आप कारखाना खोलिएगा? नहीं, उसके लिए आपको जमीन चाहिए ना, भूमि चाहिए। तो ये पहला आपका हो गया उत्पादन के संगठन का पहला जो होता है वह होता है लैंड। पहले हम लोग को जमीन चाहिए। अब जमीन चाहिए तो जमीन जो है यह उत्पादन के संगठन का पहला मुख्य इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जैसे पानी, वन, खनिज इत्यादि। पानी हो गया, जंगल हो गया, खनिज हो गए, ये सब किसके हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? तो आपके लैंड के ही अंतर्गत आएंगे। पानी आप कहां से लाते हैं? जमीन पर से ही लाते हैं। पानी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। खनिज कहां से? भूमि से ही निकाला जाता है। खनिज किस प्रकार का संसाधन? प्राकृतिक संसाधन है। जंगल कहां है? भूमि पर है। जंगल किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन से संबंध रखते हैं उसको हम लोग लैंड में शामिल करते हैं। पहला समझ में आ गया कि उत्पादन संगठन का पहला जो है वह भूमि बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपको जूता बनाना है, तो जूता बनाना है तो आप अगर चमड़ा का बनाना चाहिए तो चमड़ा लाइएगा, रबड़ चाहिए, रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया, और इसको सिलाई करने के लिए धागा चाहिए। यानी कि जो चमड़ा है, रबड़ है, धागा है, ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्राकृतिक, नेचुरली है। तो यह सब लैंड में ही शामिल होते हैं। दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट वह है लेबर। मानिए कि आप फैक्ट्री खोल दिए, जमीन पर ही खोले, अंतरिक्ष में नहीं खोले, आपका फैक्ट्री जमीन पर ही है, लेकिन फैक्ट्री खोल के और उसमें लेबर ही नहीं रहेगा, तो फिर उत्पादन कैसे तैयार होगा? उत्पादक कैसे बनेगा? जूता कैसे बनेगा? आप रबड़ ला लिए, चमड़ा ला लिए, धागा ला लिए, सब ला करके रख दिए फैक्ट्री में, जूता कौन बनाएगा? तो उसके लिए चाहिए हम लोग के श्रमिक, मजदूर चाहिए ना, लेबर जो काम करेंगे। तो लेबर हम लोग के चाहिए। तो ये हो गया उत्पादन संगठन का दूसरा, लेबर। दूसरा जो है वह है लेबर। लेबर जो है वह क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या इनका रोल होता है? जैसे मानिए कि कारखाने में काम करने वाले कारीगर, कारखाना आप खोल दिए तो आपको कारीगर चाहिए ना जूता बनाने के लिए। कैसे कारीगर जूते अच्छे को बनाए ताकि वो मार्केट में अच्छे से बिक सके और उसका डिमांड बढ़ सके। तो इसके लिए आपको कारीगर लाना होगा उसके कारखानों में। दूसरा है मशीन चलाने वाले कर्मचारी। कारखाना खोल दिए हैं और उसमें ऐसे लेबर लाए जिनको पता ही नहीं है कि वो मशीन कैसे चलता है, पता उनको चल ही नहीं रहा है, मशीन किस तरह चलाना है, कैसे सिलाई करनी है जूता के, यह पता नहीं रहेगा तो वह कैसे अच्छे सिलाई कर सकते हैं? अगर अच्छे सिलाई नहीं होगा तो आप जो चीज उत्पाद कर रहे हैं, यानी कि जो जूता बना रहे हैं, वो जूता मार्केट में अच्छी तरह से डिमांड नहीं उनका होगा क्योंकि उनका सिलाई ही अच्छा नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मशीन चलाने वाले कर्मचारी को भी एक कौशल कर्मचारी चाहिए जिनके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो। तीसरा जो है डिजाइन, मॉडल बनाने वाले कर्मचारी। एक होते हैं स्पेशल डिजाइन तैयार करने वाले, मॉडल तैयार करते हैं मार्केट के अनुसार कि मार्केट में किस तरह के डिजाइन अभी लोग डिमांड कर रहे हैं, किस तरह का मॉडल बनाया जाए ताकि मार्केट में अधिक से अधिक उसको बेचा जा सके और अधिक से अधिक मार्केट में उस चीज का डिमांड हो। ये भी चाहिए। काम का निर्देश देने वाला, अब जो लेबर है तो लेबर का एक ग्रुप होता है, तो उसमें एक मेन होता है जिसको मैनेजर कहते हैं। मैनेजर क्या करता है? निर्देश देता है, काम बताता है कि देखिए आप ये काम कीजिए, आप जूता को सिलाई कीजिए, आप जूता को पैक कीजिए,
आप जूता के मॉडल तैयार कीजिए, आप जूता का डिजाइन तैयार कीजिए। यानी कि काम का डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो होता है वो मैनेजर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं श्रमिक यानी कि लेबर में। इसके बाद है तीसरा, तीसरा जो है वो है कैपिटल, पूंजी। माने कि आपके पास जमीन भी है, आपके पास लेबर भी हो गए, पैसे नहीं है, जा तब पैसा नहीं है तो कौन काम करने आएगा? कोई आएगा? नहीं आएगा। पैसा चाहिए ना काम के बदले। तो इसके लिए आपके पास कैपिटल, पूंजी भी होना बहुत जरूरी है। पूंजी नहीं रहेंगे तो आपका जो फैक्ट्री है वह ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें कारीगर, कर्मचारी, मैनेजर, डिजाइनर, मॉडलिंग ये सब रह भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग तो पैसे के इन लोग की जरूरत है ना। जो काम करेंगे तो उनको तो पैसा देना होगा। तो आपके पास अगर पूंजी ही नहीं रहेंगे तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। तो आपका पूंजी भी जरूरी है। तीसरा जो है कैपिटल, पूंजी। कारखाने की इमारत, आपके पास पैसा है ये नहीं है। जमीन भी देख लिए कि जमीन है, यहाँ मेरा जमीन है, आप जाके गाँव गाँव पता कर लिए कि चल वो काम करे, हमारे फैक्ट्री में फैक्ट्री खोल रहे हैं, हाँ तैयार हो गया सब। अब आके देख रहा है तो कहाँ फैक्ट्री है? फैक्ट्री नहीं है, दिखा रहा कि है तो खोलना था, खुल भी नहीं किया। क्यों नहीं खुला? उनके पास पूंजी नहीं था। तो आपके पास पूंजी रहेंगे तो कारखाने की इमारत बनाइएगा ना, जो फैक्ट्री खोलना है उसका घर तैयार कीजिएगा। दूसरा जो है पूंजी रहेगा तो आप बनाने वाला मशीन, यानी कि जो जूता बनाने के लिए आप फैक्ट्री खोले हैं तो जूता बनाने वाला मशीन खरीदिएगा ना, कि दातवा से बनाइएगा। तो उसके लिए आप मशीन खरीदिएगा तो उसमें भी पैसा लगेंगे। तो बनाने वाला मशीन भी खरीदना होगा, मजदूरों को पैसा देना होगा। मजदूर जो काम करेंगे आपके फैक्ट्री के अंदर उनको पैसा देना है। जूता बनाने वाले फैक्ट्री खोले हैं तो जूता बनाने वाला मशीन लेना है। आप जहां फैक्ट्री, जहां जमीन है, आप जहां फैक्ट्री खोल रहे हैं वहां पर आपको इमारत बनाना होगा, वहां पर घर बनाना होगा फैक्ट्री के लिए, तब ना। तो ये सब में क्या जरूरी होंगे? पैसा। पैसा रहेगा तभी नहीं यह सब कीजिएगा। तो तीसरा है आपका पूंजी, कैपिटल। चौथा जो है लास्ट, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज, उद्यम। ये उद्यम क्या होते हैं? यानी कि तीनों का, भूमि, श्रमिक और पूंजी, तीनों का मालिक जो है वह उद्यम होते हैं। तीनों को यही जुटाता है। जमीन भी यही लेगा, श्रमिक को भी यही बुलाएगा, इसके पास ही पैसे रहेंगे। तीनों प्रक्रिया उद्यम एंटरप्राइज के पास ही होता है। देखिए इनका काम क्या होता है? बाजार में मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करना। यह मार्केट के अनुसार अपने उत्पाद को बनाते हैं। जो जो चीज मार्केट में अधिक डिमांड हो रहे हैं उसी चीज का यह उत्पाद तैयार करेंगे, ताकि इनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वह मार्केट में अच्छे तरीका से बेचा जा सके, अच्छे तरीका से बिक सके, जिससे इनको कंपनी को चलाने में दिक्कत ना हो, इनका फैक्ट्री अच्छा से चलेगा। और माने कि सामान बना रहे हैं और बाजार में सेल ही नहीं हो रहा, तो जब सेल नहीं होगा तो एंटरप्राइज के पास पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो इनके पास जो कर्मचारी काम करने वाले हैं क्या वो रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। इसी कारण से बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां होते हैं वह घाटे में चले जाते हैं। दूसरा जो है एंटरप्राइज का पूंजी जुटाना। पूंजी यही जुटाते हैं ना, पैसा कौन जुटाएगा? जो फैक्ट्री का मालिक होगा वही तो पैसा जुटाएगा। तो पूंजी भी जुटाते हैं यही उद्यम। और मजदूर को काम पर रखना। मजदूर को काम पर कौन रखेगा? यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है वही ना मजदूर को लाएगा। जो मजदूर आएंगे उनका तो सैलरी वही देंगे। तो यह उत्पादन संगठन के चार बहुत ही आवश्यक चीज है, जिनसे हम लोग किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हो गया भूमि, और दूसरा हो गया श्रमिक, और तीसरा है पूंजी, और चौथा है उद्यम यानी कि उनके मालिक। यह चार चीजों अगर आपके पास रहेंगे तो आप उत्पादन के जो संगठन है उनको आप पूरा कर सकते हैं, और आप उत्पादन या फैक्ट्री जो चीज चाहे उसको खोल सकते हैं। किसी भी कंपनी के साबुन बनाने के लिए, जूता बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, या किसी भी तरह का उत्पाद बनाने के लिए आपको चार ही चीज की आवश्यकता पड़ती है। ये चार चीज आपके पास रहेंगे तो आप अपने उत्पाद को ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये कौशल कारीगर का होता है। जो भी कारीगर आपके पास श्रमिक आ रहे हैं वह शिक्षित हो, उनके पास कुछ ज्ञान हो इस चीज से, तो वह आपके कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं।
नहीं तो जो लेबर हैं, जो काम करने वाले सिर्फ काम करना ही जानते हैं, उनके पास कौशल नहीं है, तो आपकी जो कंपनी है जल्द ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।